प्रधानमंत्री मोदी को मिला खत। पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू होने पर मिलेगा पीओके। 10,000 बम की खेप भारत ने पहुंचाई स्वीडन। भारत के इस बम को देखकर चीन में मची खलबली। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर इस तरीके से टूट पड़ा है कि पाकिस्तान के गांव पूरे खाली हो गए हैं। इस बाढ़ के कहर के बीच पूरा पाकिस्तान भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। पाकिस्तान का सरेंडर भारत के सामने होने वाला है। पाकिस्तान में प्याज और टमाटर जो अभी कुछ समय पहले तक 50 रुपए किलो तक बिका करते थे, आज उनकी कीमतें 500 किलो हो गई है। पाकिस्तान भारत से प्याज और टमाटर मांग रहा है, लेकिन भारत के अंदर से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान भारत को प्याज देगा, लेकिन उसके बदले 3 बड़ी शर्तें रखी है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त बहुत विकराल बाढ़ आई हुई है। दुनिया के कई देश पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर चुका है। इस बाढ़ के चलते पाकिस्तान की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। पानी का ऐसा कहर है कि शहर के शहर पाकिस्तान से गायब होते गए हैं। पाकिस्तान के चारों प्रांतों में आई बाढ़ से एक तरफ जहां फसलें बर्बाद हुई है, वहीं बाढ़ के कारण रास्ते बंद होने की वजह से सब्जियों और फलों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा इजाफा प्याज और टमाटर में देखने को मिला है। इनकी कीमतों में 200 से 400% इजाफा हो गया है। 500 किलो बिक रहे टमाटर की कीमतों को देखकर पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए व्यापार करने पर मजबूर हो गया। लेकिन भारत के जिस इलाके से पाकिस्तान को टमाटर चाहिए, वहां के किसानों ने बड़ी शर्त रखी हुई है। पाकिस्तान की हमेशा फितरत रहती है कि जब जब भारत ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती के हाथ बढ़ाए, तब तब पाकिस्तान ने पीछे से भारत की पीठ पर खंजर घोंपा है। पुलवामा हमले से पहले तक पाकिस्तान को मध्य प्रदेश से टमाटर की सप्लाई होती थी। अब वहां से पाकिस्तान से 3 बड़ी मांगे आ गई है। आइए आपको बताते हैं उन मांगों के बारे में। किसानों ने कौन कौन सी बातें रखी है, यहां तक कि उन किसानों ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी खत लिखा है और कहा कि जब तक पाकिस्तान इन बातों पर सहमति जाहिर नहीं करेगा, तब तक हम पाकिस्तान को कुछ नहीं देने वाले। भारत के किसानों ने पाकिस्तान से जो सबसे पहली शर्त रखी है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले लिखित रूप से भारत को दे कि वह कभी भी अब भारत की सेना पर आतंकी हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान के गले से नीचे नहीं उतर रही है। भारत का हर एक नागरिक का खून पीओके के लिए खोल उठता है, तो किसानों का कैसे नहीं खोल उठेगा। किसानों ने अपनी दूसरी शर्त में पीओके को सामने रखा है। कहा है कि जब तक पीओके को पाकिस्तान भारत को सौंप नहीं देता, तब तक पाकिस्तान से व्यापार करने की कोई उम्मीद नहीं है। किसानों की ओर से जो तीसरी शर्त रखी गई है, उसमें किसानों ने कहा कि सीमा पर हमारे जितने भी जवान तैनात हैं, उनके ऊपर धोखे से कभी वार ना किया जाए। किसानों की ओर से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा गया है और उन्होंने कहा अगर यह तीनों शर्तें पाकिस्तान मानने को तैयार होता है, तभी हम अपनी फसल को पाकिस्तान भेजेंगे। अब यहां पर देखना यह है कि किसानों के सुझाव पर भारत सरकार का क्या फैसला आता है। पाकिस्तान के द्वारा मांगे गए टमाटर पर क्या होता है। भारत खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। दरअसल भारत का एक स्वदेशी एंटी क्राफ्ट बम यूरोप का एक देश लेने आ गया है। यह बम इतना घातक है कि अगर इसका उपयोग किया जाए तो टारगेट के तबाह होने की पूरी गारंटी है। इस एंटी एयरक्राफ्ट बम का निर्माण भारत की ऑर्डिनेंस कंपनी ने करा है और इस बम को स्वीडन खरीदने आ गया है। आपको बता दें कि पहली खेप भी स्वीडन को रवाना कर दी गई है। भारत के इस एंटी क्राफ्ट बम का नाम नमो है और स्वीडन इसे 40,000 की संख्या में खरीदने को लेकर डील किया है। इस बम का इस्तेमाल L-70 गन से किया जा सकता है। यह जमीन और हवा दोनों से फायर किए जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता तकरीबन 40 किलोमीटर है। इस बम को गन से और साथ ही ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से भी अपग्रेड किया जा सकता है। लॉन्चिंग के फौरन बाद सिर्फ 15 सेकंड के अंदर इसके विस्फोट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। केवल स्वीडन ही नहीं बल्कि रूस भी भारतीय हथियार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल रूस ने पहली बार भारत से हथियारों की सप्लाई करने की डिमांड रखी हुई है। तो क्या भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो सबको नजरअंदाज करते हुए रूस को हथियारों की सप्लाई करेगा? वहीं आपको बता दें कि बीते दिन रूसी राष्ट्रपति ने फरमान जारी किया है कि अभी फिलहाल यूक्रेन पर जो रूस कार्रवाई कर रहा है वह बंद नहीं की जाएगी।
कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की एक सनक से पूरा यूक्रेन 6 महीनों से जल रहा है, इससे आप तो परिचित होंगे। बहरहाल इस बीच जो भारत को लेकर खबर आई है, इसके तहत भारत से रूस ने बहुत बड़े स्तर पर हथियारों के रॉ मटेरियल्स भेजने को कहा है। भारतीय हथियारों की मांग दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। मलेशिया के बाद दक्षिणी अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना भी भारतीय फाइटर जेट तेजस की डिमांड कर रहा है। इस वक्त भारत मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स सब में महारत हासिल कर चुका है और इसी बीच भारत में एक ऐसे ड्रोन का निर्माण किया गया है जो आसमान में 3 महीनों तक लगातार तैनात रहकर अपना काम कर सकता है। दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास इस तरीके के ड्रोन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। आमतौर पर ड्रोन 15 से 20 घंटों तक आसमान में तैनात रहते हैं, लेकिन भारत ने तो ड्रोन के निर्माण का पूरा इतिहास बदल दिया है। अब ये ड्रोन 3 महीनों तक तैनात रह सकते हैं। आखिरकार भारतीय वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन में ऐसा क्या लगा दिया है कि यह 3 महीनों तक आसमान में बिना नीचे उतरे तैनात रहेंगे। बता दें कि दोस्तों ये ड्रोन सोलर सिस्टम पर आधारित है। इस वक्त युद्ध के चलते रूस जिन देशों को हथियारों की सप्लाई करता आया है, उन सभी देशों को हथियारों के मेंटेनेंस के लिए कोई भी पार्ट्स नहीं दे पा रहा है। अब इसी के चलते रूस ने भारत के सामने बड़ी गुहार लगाई और रूस ने भारतीय कंपनियों से संपर्क किया है कि भारतीय कंपनियां हथियारों के पार्ट्स की सप्लाई शुरू कर दे। रूस को इसमें हथियारों के वे हिस्से शामिल होंगे जिनको इस वक्त रूस नहीं बना पा रहा है। तो अब रूस कह रहा है कि उन पार्ट्स को भारत बनाए और उन पार्ट्स को रूस को सप्लाई कर दे। रूस का यह ऑफर भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दरअसल अमेरिका अगर आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है तो वह अपने हथियारों की सप्लाई करके ही बना हुआ है, क्योंकि हथियारों को बेचकर काफी मोटी रकम कमाई जा सकती है। रूस की ओर से इतना ही नहीं कहा गया है, रूस की ओर से यह भी ऐलान किया गया है कि भारत अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाए और यह ग्रुप रूस ने जिन जिन देशों को नेवल शिप बेचे हैं उन सभी देशों की सेना से संपर्क करके उनकी शिप को मेंटेनेंस करे। उनमें जिन स्पेयर पार्ट्स के बदलने की जरूरत है उनको अपनी कंपनियों में निर्माण करे। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस ने यह भी कहा कि रूस ने जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है उसकी मरम्मत हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कर सकता है। दरअसल रूस ने अफ्रीका के कई देशों को और अरब के देशों को सुखोई 30 लड़ाकू विमान बेचे हुए हैं। अभी भारत की ओर से रूस के इस ऑफर पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। भारत की ओर से इसकी खबर सार्वजनिक तक नहीं की गई है, लेकिन भारत रूस के द्वारा दिए गए इतने बड़े ऑफर को कभी भी गंवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जितनी कमाई नए हथियारों को बेचकर होती है उतनी ही उन हथियारों के पार्ट्स और मेंटेनेंस से होती है। भारत एक तरफ जहां मुनाफा कमाएगा तो दूसरी तरफ नई नई टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार को फिर से शुरू करना चाहिए या नहीं, जरूर बताएं। धन्यवाद।